ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 6 श्लोक 17 पे चल रहा है। योगी जो खाने सोने आमोद प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं, अर्जुन, योग्य आहार और विहार करने वाला, और कहा कि कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्म में योग्य चेष्टा करने वाला और योग्य तरह से सोने वाला और जागने वाला, ऐसे लोगों के लिए योग दुःखः भवति। योग दुख को दूर करने वाला, दुखों का नाश करने वाला बनता है। यहाँ पर भगवत गीता संयम का मध्यम मार्ग बता रही है, जो सचमुच विकास के लिए आवश्यक है। याद रखना है कि अति भोग जीवन को स्थिर कर देते हैं। बहुत सुख, बहुत सुविधा, कोई तकलीफ ही न मिले, ये जो लग्जूरिएट करने का जो भाव है, वो व्यक्ति को स्थिर कर देता है। तो अतिशय भोग व्यक्ति को स्थिर कर देते हैं, और दूसरे छोर पर जो अतिशय त्याग है, वो व्यक्ति को नीरस बना देते हैं, जड़ बना देते हैं, संवेदनहीन बना देते हैं। जिसने बहुत ज्यादा त्याग किया, उसके जीवन में कोई रस ही नहीं रहेगा, उसे कोई संवेदना ही नहीं है, नहीं होगी उसमें कोई संवेदना। अतिशय भोग व्यक्ति को स्थिर बनाता है, और अतिशय त्याग व्यक्ति को जड़ बना देता है, नीरस बना देता है। जबकि संयम जीवन को सैरस बनाता है, विषयों का तिरस्कार भी नहीं है और इंद्रियों के गुलाम भी नहीं बनना है। संतुलन, बैलेंस बना के रखना है, तो विषय भोग की मर्यादा भी होगी और इंद्रियों का संयम भी हो। ऐसा व्यक्ति जो हो, वो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। इसलिए यहां पर इस 17वें श्लोक में प्रभु ने कहा, युक्ता आहार विहारस्य, योग्य आहार योग्य विहार। योग्य आहार किसे कहेंगे? अब इसमें केवल अनाज या केवल थाली में परोसे हुए पदार्थ की बात नहीं है। योग्य आहार की व्याख्या बड़ी सूक्ष्म की है। भाष्यकारों ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कि जो भोजन हम करते हैं, वो हमने पुरुषार्थ करके, पसीने की कमाई से,
सत्यता पूर्वक न्याय पूर्वक कमाया हो, वो योग्य आहार है। योग्य शब्द प्रभु ने कहा है, और वो योग्य केवल मात्रा सूचक नहीं है, वजन सूचक नहीं है। योग के कई अर्थ होते हैं। जो भोजन मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरा अधिकार है उस पर? जिसके लिए मैंने पसीना न बहाया हो, जो नीति से न आया हो, न्यायपूर्वक न आया हो, इसलिए चोरी का भोजन हो, अनीति का हो, अन्याय का हो, अधर्म का हो, वो नहीं चाहिए मुझे। योग्य आहार में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भोजन सत्य और नीतिपूर्वक कमाया हुआ हो, सात्विक हो और पवित्र हो, युक्त हो, योग्य आहार हो। धर्मशास्त्र और आयुर्वेद की दृष्टि से आहार किया जाए, फिर उसमें प्रमाण भी आया कि उतना ही किया जाए जो पच सके, शरीर के लिए स्वास्थ्यप्रद हो। यह योग्य आहार है। जैसा पिछले श्लोक में भी चिंतन किया था कि जितनी भूख है उससे थोड़ा कम हो, वो योग्य आहार है। आयुर्वेद में कहा है कि स्वस्थ कौन है? जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्यप्रद भोजन। तो स्वस्थ किसे कहते हैं? आयुर्वेद ने स्वस्थ की व्याख्या की है, जिससे 3 दोष समान हो, सम हो। आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष कहे गए हैं, कफ, वात और पित्त। ये 3 प्रकार के दोष जिसमें सम हो, अर्थात उनमें असंतुलन न हो। कफ बढ़ गया, वात बढ़ गया, पित्त बढ़ गया, ऐसा नहीं हो, तीनों सम हो। शरीर में जैसे जठराग्नि है, ऐसे ही कई प्रकार की अग्नि है। वो अग्नि भी सम होनी चाहिए। जठराग्नि अत्यंत प्रदीप्त हो जाए, वो भी ठीक नहीं है। जैसे भीम खाता, कितना भी खाए संतोष ही नहीं होता है। और कुछ लोगों का जठराग्नि इतनी मंद हो जाती है, उनकी कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती है। भोजन बन जाए, घरवाली कहे चलो खाना खाने चलो, आते हैं थोड़ा भूख लग जाए। जब 2-2:30 बजते हैं, तब घरवाली प्रेशर लगाती है, चलो जितनी भूख है उतना ही खा लो, वरना काम वाली बाई चली जाएगी और आपके जूठे बर्तन मुझे मांजने पड़ेंगे। तब जाकर वो कुछ खाता है। एक काम को खत्म करने के लिए तो जठराग्नि मंद हो, वो भी ठीक नहीं है। अग्नि सम होनी चाहिए। शरीर में वीर्य आदि 7 प्रकार की धातु है, वो भी सम होनी चाहिए। शरीर की अपनी प्रक्रिया है। कचरा बाहर फेंकने की, कई प्रकार के मल आंखों में से, नाक में से निकलता है। हर एक प्रकार से पसीना, मल मूत्र, ये सब शरीर की प्रक्रिया है। ये ठीक से होनी चाहिए। जिसकी मन, इंद्रिय और आत्मा प्रसन्न हो भोजन करके। कितनी सुंदर बात कही है आयुर्वेद ने कि यदि आप स्वस्थ हैं तो मन प्रसन्न रहेगा, इंद्रियां प्रसन्न रहेगी। यह स्वस्थता की निशानी है। इस स्वास्थ्य को जो पोषण करे, इस स्वास्थ्य को जो सपोर्ट करे, ऐसा भोजन युक्ता आहार विहारस्य, वो है युक्ता आहार विहारस्य। ऐसे व्यक्ति के लिए योग
दुख को दूर करने वाला है। आगे प्रभु ने कहा है युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में योग्य चेष्टा करना। शब्दों को गौर से समझना है। जैसे प्रभु ने पिछले श्लोक में दो प्रकार के लोग बताए थे, एक देहवादी और दूसरे देह दमनवादी। ऐसे ही दो प्रकार की विचारधारा होती है। एक है मुक्त भोग करने वाला, जो भी भोग मिलता है उपयोग कर लो, उसका मुक्त भोग है। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी चाय कॉफी की दुकान में एक ऐसी स्कीम दी कि केवल एक ही दिन के लिए है, 150 रुपये में कॉफी मिलेगी। वैसे तो रोज उससे महंगी मिलती है, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा था कि 150 रुपये में कॉफी मिलेगी। तो वहाँ लोग रात के 2-2 बजे तक कॉफी पीने गए और 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइनें थी, 1.5-2 किलोमीटर की। क्यों? 150 रुपये में कॉफी मिल रही है। अरे भाई, तू 2 घंटे लाइन में खड़ा रहेगा तो तेरे समय की कोई वैल्यू ही नहीं है क्या? यह मुक्त भोग है। जहां से जो मिलता है ले लो, ये एक विचारधारा है। और दूसरी विचारधारा है भोग मुक्त जीवन। शब्दों को समझना है। मुक्त भोग जीवन और दूसरा भोग मुक्त जीवन। भोग होना ही नहीं चाहिए। कष्ट दो शरीर को। भगवत गीता में भगवान इन दोनों से हटकर, क्योंकि ये दोनों ही एक्सट्रीम थिंकिंग है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युक्त भोग, युक्त आहार और युक्त विहार, युक्त चेष्टा। तो युक्त भोग जितना आवश्यक है उतना लो। शरीर का भी ध्यान रखना है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में, भगवत गीता के 11वें अध्याय में बड़ा सुंदर प्रकरण है। अवधूत गीता में श्रीमद् भागवत के मुक्ति विलास में अवधूत में अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है। अवधूत एक व्यक्ति थे, महात्मा थे, उन्होंने अपने 24 गुरुओं का वर्णन किया है भागवत में। लेकिन वो उसको वो भगवत गीता, अवधूत भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। वो 24 गुरु तो हैं और वो प्रकरण भी इसी नाम से प्रचलित है। लेकिन इन 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद अवधूत कहते हैं कि मेरा 25वां गुरु मेरा शरीर है। ये 25वां गुरु मेरा शरीर है। इससे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। जीवन यदि एक यज्ञ है तो यह शरीर इस यज्ञ की वेदी है। और किसी भी यज्ञ कार्य में वेदी की महिमा कितनी होती है ये हम सब जानते हैं। शरीर का ध्यान रखिए। युक्ता आहार विहारस्य। और याद रखना है कि जिसका आहार योग्य, जिसका विहार योग्य और उसकी चेष्टा योग्य, चेष्टा यानी प्रवृत्ति, वो योग्य है, फिर उसकी निद्रा भी योग्य होगी ही, उसकी नींद भी योग्य ही होगी। युक्त स्वप्नस्य बोधस्य निद्रा भी योग्य होगी। ऐसे व्यक्ति को स्वप्न बहुत कम आते हैं। वैसे तो आते ही नहीं है, आते हैं तो बहुत कम आते हैं, क्योंकि उसकी सुषुप्ति अवस्था ही एक क्वालिटी होती है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने शिव मानस पूजा में कहा है कि योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य प्रवृत्ति रहेगी
तो उस व्यक्ति की निद्रा भी समाधिस्थ स्थिति होगी। वो व्यक्ति सोए तो ऐसा लगता है जैसे कोई निर्दोष बालक सो रहा है। ऐसे व्यक्ति की निद्रा में देखना, आप किसी व्यक्ति की नींद की क्वालिटी को आपको देखना है तो आप सुबह उस व्यक्ति के पलंग की चादर को देखो, तो चादर से पता चलता है कि नींद कैसी आई है इसको। पूरी रात जिसने करवटें बदल बदल कर काटी हो, उसके चादर की हालत क्या होगी, उससे पता चल जाएगा कि इसे नींद अच्छी नहीं आई। और जिसे शांत निद्रा आई, भगवान महावीर के लिए ऐसा कहा जाता था कि वो जिस करवट सोते थे, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते थे तो उसी करवट पर उठते, करवट तक बदलने की आवश्यकता नहीं थी उन्हें, शांत नींद हो। कई लोग तो नींद में भी पूरे घर में घूम लेते हैं, इधर तकिया रखेंगे उधर तकिया रखेंगे, फिर भी नींद ना आई तो सोफा पर जाकर लेटेंगे, सोफा पर भी नींद नहीं आई तो टीवी चलाएंगे। ऐसा करते करते ही उनकी पूरी रात निकल जाएगी और फिर पूरे दिन भर उबासी मारते रहेंगे, आती रहेगी उनको उबासी। आहार योग्य होगा, विहार योग्य होगा, प्रवृत्ति योग्य होगी तो स्वप्न भी योग्य आएगा। मतलब स्वप्न का अर्थ यहाँ नींद है, निद्रा है, ड्रीम्स नहीं है। युक्त स्वप्ना। बोधस्य, उस व्यक्ति की निद्रा भी अच्छी होगी। यहां भगवान श्री कृष्ण ने अबोधस्य कहा है, इस पर थोड़ा चिंतन करें। 16वें और 17वें श्लोक की कंपैरिजन करेंगे आप तो 16वें श्लोक में कहा है, नात्यस्तु योगस्ति न चकांत मैनस्नतः। नात्यस्तु योगस्ति न चेकांत मनस्नतः है। यहाँ भोजन की बात हुई है। अति अस्नतः, अन अस्नतः, अति अस्नत बहुत ज्यादा खा लेना, अन अस्नत यानी बिल्कुल न भोजन करना। तो इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने 17वें श्लोक में कहा, युक्त आहार विहारस्य, युक्ताहार विहारस्य। योग्य आहार और योग्य आहार में वो 16वें श्लोक का भाव आ गया है कि न बहुत खाना और न भूखा रहना। फिर 16वें श्लोक में कहा, न चाहती स्वप्नशीलस्य, बहुत सोने वाला, और जागृतो नेव चार्जुन है, बहुत जगने वाला। तो ये 17वें श्लोक में प्रभु बस इतना भी लिख सकते थे कि युक्त स्वप्नस्य तो चलता, लेकिन भगवान ने आगे अबोधस्य लिखा है। अबोध का अर्थ है बोध होना, टू नो, ज्ञान मूलक शब्द है। वो केवल जागना नहीं है, आंखें खोलना नहीं है। तो अबोध का अर्थ यह है कि जिसके लिए मानव जन्म मिला है उस काम को सफल करने में लग जाना, जिसको कहते हैं योग्य अवबोधन। निद्रा से केवल जागना पर्याप्त नहीं है। जागकर यदि आप मानव जीवन को सफल करने के कार्य में न लगे तो जागते तो पशु भी हैं। केवल आंखें खोलना
वो जागना नहीं है। मैं जिस हेतु के लिए मानस जन्म लेकर आया हूं, तो क्या वो मैंने सिद्ध किया? क्या मैं परम तत्व के समीप पहुंचा हूं? मैंने कुछ अपने बारे में जाना है? ये अवबोध है। नहीं तो केवल समय से नींद करना, समय पर उठ जाना, वो तो मशीन भी करती है, कर लेगी मशीन। भगवत गीता पर 20वीं शताब्दी में चिंतन करने के लिए कई महापुरुष हुए हैं। ओम आनंद में प्रभु पिताजी, डोंगरे जी महाराज, राम सुखदास जी महाराज, ये सब कितने निष्प्रय थे। कोई परिग्रह वृत्ति नहीं है इनमें, कोई आश्रम नहीं बनाया, बड़े बड़े लग्जरियस आश्रम नहीं बनाए इन्होंने, कोई दिखावा नहीं, कोई चकाचौंध नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी सादगी, साधारण स्वच्छ धोती और ऊपर उपवस्त्र, ऐसे ही थे ये सब महापुरुष। चरण भी स्पर्श नहीं करवाते थे, करने ही नहीं देते थे। ओम आनंद में प्रभु पिताजी से साक्षात्कार भी हुआ है, कई बार हुआ है, और उनके तो कई बार दर्शन भी हुए, संग भी हुआ है। उच्च कोटि की साधना थी उनकी। चलते फिरते भगवान का स्वरूप थे वो, आनंद कंद, परम शांति, समतावान। इन सब ने कभी अपनी तस्वीरें नहीं खिंचवाई। ऐसे ही किसी ने ले ली होगी वो अलग बात है। कैमरे की तरफ देखते हुए की तस्वीर नहीं मिलेगी आपको। हाँ, दूर से घूमते फिरते समाधि अवस्था में किसी ने वीडियो जरूर बनाए होंगे। कोई चंदा इकट्ठा उन्होंने अपने लिए नहीं किया, प्रचार सेवा का कार्य करना है, उसमें ही पैसा लगाते थे। स्वामी राग सुखदास जी ने गीता पर जो चिंतन किया, कहते हैं मनुष्य के पास 2 प्रकार की पूंजी है, एक धन धान्य की पूंजी और दूसरी आयु यानी उम्र की पूंजी। वो भी एक संपत्ति है अपनी। समय जो अपने पास आया है, अब पूंजी को आप कहो तो उसके 2 प्रकार होते हैं, एक आय और दूसरा व्यय। पूंजी खर्च करो और उपार्जन कमाओ। धन धान्य की जो पूंजी है उसमें व्यय कौन सा है? उसमें व्यय कौन सा है? तो कहते हैं कि जो भी आप आहार विहार करते हो, भोजन करते हो, घूमने फिरने जाते हो, अपने लिए कोई सुख सुविधा के साधनों का सामान खरीदते हो, ये सब व्यय है। जो भी आपने कमाया है उसमें से कमी तो हो रहा है। नया कपड़ा ले आए तो क्या किया? तो आपके पास जो पूंजी थी उसमें से कुछ कम हुई। और उपार्जन क्या करते हो? तो जो भी आपकी आजीविका है, जो भी आप व्यवसाय करते हो, काम धंधा, नौकरी, जो भी खेती व्यापार जो भी करते हो, उससे आप पूंजी का उपार्जन करते हो। और जो आहार विहार की प्रवृत्ति है उसमें आप व्यय करते हो। चलो, ये बात तो समझ में आ गई। अब आयु में क्या है जीवन में, वो समझाओ आप। उसमें भी आय और व्यय है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है। ये आयु का एक्सपेंडिचर क्या है? प्रतिदिन प्रतिक्षण आयु नष्ट हो रही है। खर्चा तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें खर्चा कौन सा है? जो भी आप सोते हो, जो जीवन बेहोशी में जाता है, वो खर्चा है। और आयु में कमाना कौन सा है? जो भी आप जागते हो, और वो जागना केवल आंखें खुली करके जागना नहीं है। यहां पर इस श्लोक में कहा है अवबोधस्य, यानी परमात्मा के लिए जागना।
अपने जीवन को धन्य करने के लिए जागना, ये जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए जागना, वो जो जागना है वो आयु की कमाई है। हम जो गीता पर चिंतन करते हैं वो अपनी कमाई है, आयु का अर्जन करते हैं। खर्च करने के मार्ग तो कई हैं, जैसे संसारिक धन धान्य के बारे में व्यक्ति सावधान रहता है कि मैं जितना कमाता हूं उससे कम खर्च करूं तो मैं लाभ में हूं, तब मैं फायदे में हूं। ऐसा कभी आध्यात्म के लिए सोचा है हमने? आयु के लिए सोचा है हमने कि मैं जीवन जितना खर्च कर रहा हूं उससे अधिक कुछ अर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जितना सोया, जितना भोग विलास में मौज मजा करने में जितना समय आपका 24 घंटे में गया, और कमाना कितना हुआ? चला तो गया। ईश्वर की ओर गति करने में कितना समय हुआ, उसमें कितना समय लगाया? परलोक की कमाई करने की गठरी कितनी बड़ी बांधी आपने, ये व्यक्ति समझ ले, वो है युक्ता स्वप्न अवबोधस्य। ऐसे व्यक्ति के लिए योगो भवति दुःखः, उसके लिए योग दुख को दूर करने वाला है। योग्य जो शब्द है यहां पर वो 3 प्रकार का है। एक तो योग्य मात्रा, दूसरा योग्य पदार्थ, और तीसरी बात योग्य समय। तो भगवान यहां पर योग्य यानी गोल्डन मीन की बात करते हैं। एक सूत्र में यदि कहें इस 17वें श्लोक का सारांश, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं अपने शरीर को और प्रकृति को, कुदरत को शत्रु मत समझो, मित्र समझकर व्यवहार करो, वो आपके काम आएगा। 16 और 17 इन 2 श्लोकों में ध्यान योग के जो खास नियम है वो प्रभु ने बताए हैं। अब ऐसे नियमों का पालन जो करता है और स्वरूप का ध्यान जो करता है, ऐसे साधक की क्या स्थिति होती है, यह बात प्रभु 18वें श्लोक में बताते हैं। तो 18वां श्लोक लेते हैं। 6ठे अध्याय का 18वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। पहले क्या है कि जब व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यहां पर भगवान यदा और तदा में बात कर रहे हैं, यानी जब और तब। जैसे 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में प्रभु ने यदा और तदा की बात की थी, ऐसे ही अब 18वें श्लोक में पुनः प्रभु यदा और तदा की बात कर रहे हैं। यदा यानी जब, कब? विनियतम चित्तम, वश में किया हुआ चित्त, आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मा में ही, अपने शुद्ध स्वरूप में ही स्थिर हो जाता है, और सर्व कामेभ्यः निष्पृह है, सारी कामनाओं से, संपूर्ण पदार्थों से निष्पृह हो जाता है। अब उसको किसी प्रकार किसी के प्रति आकर्षण नहीं रहता है, आसक्ति नहीं रहती है उसकी। ऐसी स्थिति में जब हो जाता है यदा, यानी तब
युक्त है इति उच्यते, तब उसे वो युक्त अर्थात योगी ऐसा कहा जाता है। विनियतम चित्तम, विनियतम चित्तम, विनियतम का अर्थ है वी प्लस नी प्लस यता है। ये शब्द व्याकरण से ऐसे बनता है। यतम का अर्थ है कंट्रोल में करना, स्वाधीन में करना। नियतम यानी नियम पूर्वक कंट्रोल में करना। और केवल नियतम, जैसे हम कहते हैं कि नियत समय में आना है, और नियतम यानी विशेष पूर्वक, विनियतम यानी विशेष पूर्वक, नियम पूर्वक कंट्रोल में करना। विनियतम विशेष रूप से नियम पूर्वक अनुष्ठान द्वारा जिस चित्त को स्वाधीन किया गया है, कंट्रोल में किया गया है, ऐसा युक्त है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। इस पर आगे चर्चा कल करेंगे, बहुत अच्छी चर्चा होगी इसके ऊपर।